हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 3 वीडियोस ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिए हैं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। एक और चैनल है दूसरा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे भी इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो थियोरेटिकल होने वाला है। यस, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे होने वाली दोस्तों कॉन्सेप्चुअली, जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को इनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज होता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके भी देख सकते हो। बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को इससे रिलेटेड अवेलेबल हो जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा है, पहले तो डेट आप याद कर लेना, 25 और 26 ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड देखा गया तो किस चीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिकन बाज़ार। यस, अमेरिकन बाज़ार में फेड तो आप लोगों को पता ही है। जैसे हमारी सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, तो यहाँ क्या फेडरल रिजर्व आप सभी लोगों को पता है। तो फेड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा एंड उनके ओर से एक इंपॉर्टेंट एक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके चलते बाजार का मतलब आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, इसके प्रति हम लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर आएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना इजी वे में आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि फेड ने जो लास्ट उनकी एफओएमसी की जो बैठक थी, सरप्राइजिंगली फेड ने यहाँ पे बता दिया कि हम लोग सीधा इस साल में मतलब 2022 की बात करें तो 2 से 3 बार तो हम लोग रेट हाइक करने ही वाले हैं। अभी इतना तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि एफओएमसी की जब भी बैठक यहाँ पे रहेगी तो इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड बातें तो सामने आने ही वाली है। सिर्फ इतना ही अभी नेक्स्ट प्रेडिक्शन चल रहा है कि कौन सी बैठक में, ये जो नेक्स्ट आने वाली एफओएमसी की बैठक रहेगी तभी रेट हाइक से रिलेटेड बातें होगी, या फिर वो आने वाले नेक्स्ट आगे जो फ्यूचर में रहेंगी मीटिंग उससे रिलेटेड। एंड जितना इन्फ्लेशन बढ़ते चला जाएगा एफओएमसी की बैठक में, उतना ही उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा कि वो जल्द से जल्द इंटरेस्ट रेट को हाइक करना शुरू कर दे। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कुछ चीज़ें बाजार में क्या होती है, रिपीट होती रहती है बार बार। क्या इंटरेस्ट रेट हाइक क्या इसके पहले हुआ है? तो यस दोस्तों, बहुत बार हुआ है। हिस्ट्री में ऐसा लगभग 12 बार हुआ है। कितना? 1-2 बार नहीं, 12 बार ऐसा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक कब होता है? क्या ऐसे ही हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके पहले इंटरेस्ट रेट लो किया जाता है, जो कि अभी हम लोग को देखने को मिला है। एंड इंटरेस्ट रेट लो क्यों किया जाता है? जब कोई भी इकोनॉमी में दिक्कतें आ जाती हैं, राइट, या फिर अगर हम लोग बात करें कोई तो स्ट्रगल चल रहा है, कंट्री में कोई इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि कोविड में तो आप लोगों ने देख लिया, लिक्विडिटी के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके चलते इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है। एंड इंटरेस्ट रेट अगर लो पे अवेलेबल हो गया तो फिर आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर्जा ले सकते हैं। बहुत ही कम ब्याज के ऊपर आप लोगों को कर्जा मिलेगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर्जा लेते हैं एंड वही पैसा वो बिजनेस करने में इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में भी लगा देते हैं। ये सबसे मेन रीज़न था स्टॉक मार्केट क्यों इतना बढ़ रहा है करके, राइट। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है ये कभी ना कभी किधर ना किधर जाके ये चीज़ें रुक ही जाएगी। तो फिलहाल हम लोग को सारी चीज़ें रुकती हुई देखने को मिल रही है। पहले बिजनेसेस इकोनॉमी बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, देन कोविड आने के बाद सडनली गिरावट आई, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिले थे, ब्याज दरें कम होते हुए देखने को मिली थी। अभी वापस हम लोग कम बैक करते 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 जो पुराना लेवल था वो उसको कब का तोड़ के हम लोग आगे भी रिकॉर्ड स्तर के ऊपर आ चुके हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे होने वाला है। एंड इंटरेस्ट रेट हाइक होना ये एक सिंबल भी रहता है। कौन सा सिंबल? कि इकोनॉमी को अभी कोई भी भारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमी अपने पैरों के ऊपर सक्षम खड़ी रह सकती है, राइट। ये भी एक संकेत यहाँ पे मिल जाता है। सो इंटरेस्ट रेट हाइक दोस्तों जब भी होता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री में भी इसके पहले 12 बार हुआ है। एंड जो चीज़ें दोस्तों ऑब्जर्व की गई है रिपोर्ट्स के जरिए, ये बताया जा रहा है कि ऐसा रिपीटेशन 100 टाइम ऐसा हुआ है। अभी कौन सी चीज़ 100 टाइम ऐसी हुई है, तो वही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट हाइक एक बार नहीं होता है, उसके बाद 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार, ऐसे बढ़ते ही चला जाएगा मल्टीपल टाइम्स में। और दोस्तों, अभी तक का जैसे मैंने कहा कि 100% रिकॉर्ड है। कौन सा रिकॉर्ड पता है आपको? कि जब भी पहला इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब भी पहला इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है दोस्तों, उसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे ना, साल भर का मतलब 12 मंथ का अगर आप लोग डेटा निकल कर देखोगे तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि मार्केट ने 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। यस, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अमेरिकन बाजार की बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना सर, आप गलत बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक बता रहे हो और मार्केट ने 10% के रिटर्न दिए। यस, बिल्कुल सही सुना आपने कि इंटरेस्ट रेट हाइक जब होता है तब उसके नेक्स्ट टाइम फर्स्ट जो इंटरेस्ट रेट हाइक की डेट आती है
वहाँ से लेकर बाद में मैं 12 मंथ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1-2 हफ्ते की नहीं कर रहा हूँ या फिर 2-3 महीने की। सो वहाँ से 10% तक बाजार में हम लोग को तेज़ी आती हुई देखने को मिलती है। इसके पीछे भी लॉजिक है जो कि अमेरिकन जितने भी एक्सपर्ट है उन्होंने सामने रखा है। जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें आएगी सामने, तो पहले इसमें तो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, देन सेकेंड स्टेज में थोड़ा और बढ़ेगा, थर्ड स्टेज में और बढ़ेगा, फोर्थ स्टेज में और बढ़ेगा, एंड देन जाके एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका होगा कि वहाँ पे जाके फिर बाजार में हम लोग को गिरावट के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बता दूँ आप लोगों को कि ऐसे ही मैं एग्जाम्पल रफली रह रहा हूँ, इतने बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होते, बट फिर भी चलो लोन मिल रहा है आप लोगों को 6% पे, फटाफट लोन यहाँ पे बढ़ गया 6.5% ऐसे ही। तो यहाँ पे फटाफट अभी क्या हो जाता है, बाजार का अनुमान लगना शुरू हो जाता है, अरे ये 6 से 6.5 हो गया, अभी नेक्स्ट इसमें 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग को और भी बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड और भी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो होना शुरू यहाँ पे हो जाती है। एंड इसीलिए जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड जब भी खबरें आना शुरू हो जाती है, वहाँ से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ तक हम लोगों को लगभग 10% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये अभी तक का 100% रिकॉर्ड है, ऐसा बहुत बार बाजार में यहाँ पे हो चुका है। सो क्या इस वक्त भी ऐसी चीज़ें रिपीट होगी, तो वो देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। और दोस्तों इसमें भी एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आपका दिमाग हिल जाएगा, इतने सारे नंबर्स आंकड़े में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये एक टाइमलाइन है, पकड़ो, ठीक है। यहाँ से इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज़ आ गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीने का डेटा है, कुल मिला के कितना आता है, 10% तक का ग्रोथ है आज तक, हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। और हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर ही मैं बताना चाहूँगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके पहले 6 महीने रहते हैं ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाले रहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा यहाँ पे, बाजार ऊपर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा रहता है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है कि बाजार को ही समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में मूव हो जाए। बट बाद में 6 महीने के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत क्लैरिटी आते हुए देखने को मिलता है, एंड बाजार में सस्टेनेबिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इन चीज़ों को नोट करके रखना। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल्स ऐसे बहुत सारे कम आर्टिकल्स हम लोग को अवेलेबल रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% ऐसा ही हुआ है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसके 6 महीने तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा है, बट नेक्स्ट 6 महीने तक मतलब कुल मिला के 12 मंथ की अगर हम लोग बात करें, 10% के आसपास का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बाद में और बढ़ते जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5-6 बार बढ़ चुका होगा, फिर जाके बाजार में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या इस वक्त भी ऐसा होगा, तो वो देखना अभी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेन चीज़ें समझ में आएगी। अभी आ जाते हैं दोस्तों, ये 25 और 26 तारीख क्या है। यस, 25 और 26 तारीख की अगर मैं बात करूँ, यूजुअली 26 तारीख ही पकड़ लेना, राइट। हमारे मार्केट में तो छुट्टी रहेगी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बट अमेरिकन बाजार में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो अभी तक की जो थियरी है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दी, उससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी जो इश्यूज़ हम लोगों को देखने को मिले थे, कोविड आया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, तो इसके चलते अमेरिका, आप सब लोग पता है, फेड ने बहुत सारे डॉलर्स छापे थे, करीब करीब आप लोग बोल सकते हैं 9 ट्रिलियन के आसपास ये नंबर्स यहाँ पे सामने आते कि इतना ज़्यादा डॉलर यहाँ पे छापकर बाजार में वो सर्कुलेट होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि जितना हम लोगों को ये प्रिंटिंग देखने को मिलती है, उसी प्रोपोर्शनेट में हम लोग को इंटरेस्ट रेट हाइक वाले भी डेटा मैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बैलेंस शीट में भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो दोस्तों बैलेंस शीट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रहता है बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन। यस, एंड वही 25 और 26 को हम लोग को समझ में यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन मतलब वही 9 ट्रिलियन के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। उसको भी आप लोग चाहो तो इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड जोड़ सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि 25 और 26 पे जब फेड यहाँ पे अपनी कॉमेंट्री देगी, जो भी चीज़ें उनका जो आउटकम है वो सामने यहाँ पे रखेंगे, तो इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड अगर बातें सामने रखते हैं नॉर्मली तो ठीक है, बट बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड बातें उन्होंने सामने नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये दोनों चीज़ें होनी नहीं चाहिए एक ही टाइम पे, इंटरेस्ट रेट हाइक एंड बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, कोई तो एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। सो 25 और 26 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारा अगर आप लोगों को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें एब्जॉर्ब करना इतना ईजी नहीं रहता है, बहुत ही इकोनॉमिकली टाइम्स ये सारी चीज़ें हम लोग बोलते रहते हैं। सो यहाँ पे 25 और 26 को आपको एक ही चीज़ यहाँ पे फोकस में रखनी है कि फेड के ओर से क्या
डेटा सामने आ रहा है, क्या वो बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड भी बात कर रहे एंड इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड भी बात करें, अगर ये दोनों चीज़ें वो एक ही टाइम पे मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस बाजार में यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो सकता है। अगर एक ही चीज़ को अगर वो फोकस में रखते हैं, आइदर बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक, एक कोई तो हम कह सकते हैं कि चलो बाजार में जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है 100% का वो शायद से मेंटेन रह सके। बट अगर फेड दोनों बोलते हैं ना पत्थर के ऊपर पैर रखने गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। अगेन कह रहा हूँ, बैलेंस शीट को नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई खबर आ रही है एंड इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बातें ज़रूर रहेगी। फेड की आने वाले 25 और 26 में 26 तारीख को आउटकम रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉमेंट्री रहेगी वो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। सो बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, एक कोई तो चीज़ को उन्होंने टारगेट यहाँ पे करना चाहिए। दोनों चीज़ों को अगर वो टारगेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा देखा गया तो क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर एक ही चीज़ को वो फोकस में लेकर चलते तो जैसे 100% का रिकॉर्ड मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक करना स्टार्ट कर देंगे। पहले 6 महीना दिक्कतें हो सकती है, नेक्स्ट 6 महीने की बात करें तो 10% के आसपास हम लोगों को ओवरऑल एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा टफ था, मुझे पता है। स्टिल अगर आप लोग आखिर तक टिक भी गए हो, इतना सुनना भी इतना ईजी नहीं होता है, बीच में ही बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं वीडियो को, बट स्टिल अगर आप इतना भी टिक गए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, तो मैं समझ लूँगा कि कितने सारे लोग इंटरेस्ट के साथ ये चीज़ें सुनते हैं। मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाइए ना या फिर ना बनाऊं, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों को सुनने में और समझने में, बट कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार भी रीड करना स्टार्ट करोगे, सुनना स्टार्ट करोगे एंड बाजार में भी जाकर इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करोगे कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है हिस्ट्री में तब तक क्या हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो लिंक यहाँ पे लग जाएगा। सो वीडियो के समरी में मैं अगेन जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, 25-26 को ये मीटिंग रहने वाली है। 26 तारीख को आउटकम आएगा, चेक करना बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, क्या दोनों में से किसी एक से रिलेटेड फोकस रहेगा, अच्छी बात है। दोनों के ऊपर फोकस रहेगा, बहुत ही बुरा संकेत यहाँ पे बाजार के लिए हो सकता है। सो 25 और 26 को ही पता चलेगा, यहाँ पे 26 ही बोलना ठीक रहेगा, 25 में बार बार बोल रहा हूँ, 2 दिन चलेगा मीटिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप आखिर तक अभी भी टिके हुए हैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप कोई ऐसी चीज़ सीखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, तो चाहो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। सो आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से कुछ मतलब हेल्प हुई होगी तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड जब कोई आउटकम सामने आएगा तो मैं वापस एक बार वीडियो बना दूंगा, तो जितना रिपीट आप लोग बार बार करते जाओगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा डिफिकल्ट था वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इतने डिफिकल्ट वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।